अगर कोई पूछे कि आर अश्विन कौन था तो बता देना कि 2016 में जब विराट कोहली का करियर पीक पे था, जब विराट कोहली की फॉर्म अपने पीक पर थी, उस साल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आर अश्विन को मिला था। दोस्त, रिकॉर्ड्स की बात मैं पूरे दिन कर सकता हूं, आप थक जाओगे, मैं थक जाऊंगा, लेकिन अश्विन जिस क्वालिटी के बॉलर हैं, जिन रिकॉर्ड्स के साथ आते हैं दोस्त, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए मेरी थोड़ा सा मुझे बुरा लगा यार, मेरे ख्याल से अश्विन ने जल्दी कर दिया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तो मेरे अंदर क्रिकेट बचा है। और सीरियसली यार, आप सोचो ना, 37 5 विकेट हॉल, महज कितने 200 टेस्ट इनिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेट जॉइंट सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट हो गए, और सबसे तेज 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 तक विकेट सबसे फास्ट आप लेकर जाते हो। कमाल यार। लेकिन उस सबसे इतर किसी और चीज के बारे में बात करूंगा। एक वीडियो आती है, फिर आंखों में आंसू होते हैं, फिर एक ट्वीट आता है। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली और आर अश्विन की। 14 साल का करियर। उन्होंने खुद ट्वीट किया कि यार 14 साल से हम साथ खेले, बहुत सारी चीजें आई, अप्स एंड डाउन्स हमने देखे साथ में। वो तमाम चीजें जिसके बारे में शायद आप बात करते नहीं थकते, वो ड्रेसिंग रूम की मेमोरीज होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। उन सबसे इतर जो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखो, विराट कोहली की कैप्टनसी में हमने घर पे हम अनडिफीटेड रहे। हमने घर को एक फोर्ट्रेस बनाया। सिर्फ ऐसा नहीं कि गाबा के एक मैदान को या फिर किसी एक मैदान को, नहीं दोस्त, हमने पूरे देश को कि अगर इंडिया में खेल रहा है तो उसे नहीं हरा सकते। विराट कोहली की वो कैप्टनसी थी, लेकिन अश्विन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था। विराट कोहली को मैं हमेशा से एक बॉलर्स कैप्टन कहता हूं। बहुत से लोग एक चीज और कहते हैं कि 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पर अश्विन को धोनी ने बहुत ज्यादा बैक किया। लोग सवाल उठा रहे थे कि अश्विन को अब हटा देना चाहिए, अश्विन का यहां पर कोई काम नहीं है, अश्विन अब बॉलर नहीं बचे उस क्लास के, अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर इंडिया छोड़ देनी चाहिए, किसी और बॉलर पर इंडिया को भरोसा करना चाहिए। लेकिन देखिए, 2013 का साल था और अब 11 साल बाद आज जब अश्विन ने रिटायरमेंट लिया है, तो दोस्त सबकी आंखों में आंसू। मुझे सच में आई लिटरली फील के थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, 2014 के अंदर एम एस धोनी ने तीसरा टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और रिटायरमेंट ले ली थी। यहां पर भी अश्विन ने भी तीसरा टेस्ट मैच खेला और रिटायरमेंट ले ली। वैसे तो रोहित ने कहा कि अश्विन ने मुझसे पर्थ वाले टेस्ट मैच में ही बोल दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि रुको जरा, पिंक बॉल टेस्ट मैच जरा खेल लो एक बार, उसके बाद ले लेना। और अब गाबा के बाद जैसे ही टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो फिर दोस्त अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। रिकॉर्ड्स की बात, तमाम चीजों की बात अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ अश्विन अन्ना के लिए, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुनिया के अंडररेटेड लेजेंड है दोस्त। दुनिया के, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। इंडिया में तो खैर वो कमाल है। इंडिया में आप बात करोगे 537 टेस्ट मैच, 37 5 विकेट हॉल, 3500 से ज्यादा रन, प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज अवार्ड जॉइंट सबसे ज्यादा इंडिया के लिए, तो फिर वो कमाल है। उस चीज को आप, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसका कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्त ये जो ट्वीट आया ना विराट कोहली का, देखो ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2010 किससे साथ खेल रहे थे ये दोनों के दोनों, और अब 2010 से लेकर अब 2024 तक, यानी 14 साल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। 2010 के बाद से सबसे ज्यादा शतक किसने बनाए? विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? आर अश्विन ने। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल किसने लिए हैं? आर अश्विन ने। तो ऐसा डुओ होता है ना। और दूसरी चीज जो मैं मिस करूंगा एक डुओ, वो होता है ऐश जड्डू का डुओ यार, रविंद्रन जिसे हम डुओ कहते थे। मिस तो याद तो बहुत आएगी, और कहते हैं ना, यू विल मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट टू स्नो, जब बर्फ गिरेगी तब सूरज की सबसे ज्यादा याद आएगी। क्योंकि अश्विन के शू फिल करना दोस्त किसी भी नए खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। आप बेशक से कह लीजिए कि वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, तमाम लोगों की आप बात कर सकते हैं, लेकिन अश्विन अन्ना एक थे भाई। अब बहुत, मैं अभी भी सीरियसली फील कर रहा हूं कि बहुत जल्दी हो गया, बहुत ज्यादा जल्दी कर दी थोड़ी सी। अभी घर पे खेलते यार, मैं चाहता था कि अश्विन एक फेयरवेल प्रॉपर डिजर्व करते हैं, वो भी घर के अंदर। वैसे तो आखिरी सेंचुरी भी चिपॉक में आई थी, आखिरी 5 विकेट हॉल भी चिपॉक में आया था। वो तमाम चिपॉक की एक याद चेन्नई के होम ग्राउंड की रहेगी, बट अगेन आई वुड से कि काश एक चांस और होता होम टूर में चिपॉक के अंदर, अगर आप लेते रिटायरमेंट तो ज्यादा बेहतर लगता। और ऑल ऑफ अ सडन ऑल फॉर्मेट से, क्योंकि देखो मेजरली टेस्ट ही खेल रहे थे, ओडीआई और T20s में प्रेफरेंस मिल नहीं रही थी, तो फिर ये ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का आइडिया ठीक है, बट अगेन आई वुड से कि चेन्नई में लेते ज्यादा बेहतर था। मगर जो भी हुआ बेहतरीन हुआ। अब सिर्फ आगे इतना कहना चाहूंगा कि आगे के जो भी करियर आएगा उसके लिए बेइंतहा मुबारकबाद। और अश्विन, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें ना खेलें, आप बस तो रहोगे, आपकी याद भी रहेगी, और फिर मेमोरीज, किस्से, कहानियां, अब मेरे ख्याल से वो कुट्टी स्टोरीज ज्यादा सामने आएंगी। बाकी एक आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि
अन्ना थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी। बाकी बढ़िया, मुबारक हो। आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।